डिस्कस करूंगा जर्नल एंट्री किस आधार पे की जाती है, जर्नल एंट्री जो रिकॉर्ड किया जाता है उसका क्या सोर्स होता है। देखिए कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है ना कहीं उसका कोई एविडेंस होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस की अकाउंटिंग करते हैं, जिसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में हम लोग कि कौन सा वो डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा वो सोर्स होता है जिसके आधार पर की जाती है एंट्री। तो वॉचर्स बेसिकली क्या हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ, ये एविडेंस हो गया, इट इज एन एविडेंस। ओके, तो वॉचर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वॉचर, इसको सपोर्टिंग वॉचर भी कहते हैं, और एक अकाउंटिंग वॉचर। सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पहले बात करते हैं, सोर्स वॉचर के बारे में पहले बात करते हैं कि सोर्स वॉचर कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला कैश मेमो। कैश मेमो कब जनरेट की जाती है, जब हम कैश बेचते हैं, कोई कैश बेच सेल करते हैं या कैश परचेज करते हैं, जब नगद काम होता है तो उस टाइम जो बिल जनरेट की जाती है उसे कैश मेमो कहते हैं। लाइक अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया और उसने कैश खरीदा, उससे जो मैंने बिल दिया वो कैश मेमो कहलाएगा। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा बात करते हैं इनवॉइस और बिल। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं या क्रेडिट परचेस करते हैं, मीन्स उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं, उसमें जो बिल जनरेट होता है वो बिल कहलाता है इनवॉइस और बिल। ओके, नेक्स्ट है कैश रिसीप्ट वाउचर। कैश रिसिप्ट तब जनरेट होता है जब मान लो कि मैंने किसी को उधार बेचा और वो पेमेंट करने मेरे को आया, तो उसने मुझे कैश दे दिया और बदले में मेरे से कोई रिसिप्ट लेता है उस पेमेंट के बदले, तो वो कहलाता है कैश रिसिप्ट। या मैं किसी को पेमेंट करने गया और मैंने बोल दिया भाई पेमेंट मैंने कर दिया, बदले मुझे कोई स्लिप दे दो, तो वो कहलाएगा कैश रिसिप्ट वाउचर। एक होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट तब जनरेट होता है जब परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, सपोज दैट कि मैंने, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने क्या किया, उसे वापस कर दिया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, तो मैं ए को एक डेबिट नोट दूंगा और कहूँगा देखो भाई मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया है, परचेज रिटर्न किया और मैंने उसे एक डेबिट नोट दे दिया, एक वाउचर दे दिया और कहा देखो मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया है। तो डेबिट नोट कब जनरेट होता है, जब परचेस रिटर्न होता है। ओके, अगला है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट तब जनरेट होता है, क्रेडिट नोट जनरेट होता है जब सेल्स रिटर्न होता है, जब माल वापसी आएगा तो सेल्स रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट जनरेट करेंगे। सपोज दैट मैंने किसी को माल बेचा, बी को माल बेचा, तो एंट्री क्या करूँगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, तो बी को सामान पसंद नहीं आया, वो वापस कर दिया। तो अब एंट्री में क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी, और बी को मैं एक क्रेडिट नोट दूंगा और कहूँगा देखो बी मैंने तुम्हें क्रेडिट कर दिया है। ओके, तुम्हें मैंने क्रेडिट कर दिया, उसे मैं क्रेडिट नोट दूंगा। तो सेल्स रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट जनरेट होता है। फिर आते हैं पे इन स्लिप। अगला पे इन स्लिप, जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है जिसे डिपॉजिट स्लिप, उसे पे इन स्लिप कहते हैं। जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं ना, लंबा सा पेज होता है इतना बड़ा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पे इन स्लिप। अगला वाउचर होता है चेक। जो हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू या चेक के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो ये एक वाउचर है चेक। ओके, तो ये सारा सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर है। अब इसके आधार पे हम अकाउंटिंग वॉचर्स अकाउंटेंट बनाता है। ये सोर्स वॉचर के आधार पे ये डिसाइड करता है अकाउंटेंट, अब क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, ये अकाउंटिंग वॉचर में डिसाइड किया जाता है, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, तो ये अकाउंटेंट बनाता है। अकाउंटिंग वॉचर्स को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक होता है कैश वाउचर और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर, कैश वाउचर क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, रिसीप्ट और पेमेंट बताता है। कैश का रिसीप्ट और पेमेंट बताता है, कितना पैसा रिसीप्ट हुआ और कितना पैसा पेमेंट हुआ, ये बताता है कौन है, कैश वाउचर। कैश वाउचर को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक होता है डेबिट वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर बताता है कैश पेमेंट, कितना आपने पे कर दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कोई मशीन खरीदा, तो एंट्री में क्या करूँगा, मैं करूँगा एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मेरा पैसा गया, बट बदले में क्या आया,
मशीन आया ना, तो इसलिए इसे कहते हैं डेबिट वाउचर। कैश जाने के बदले क्या आ रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, ये इस तरह का एक स्लिप बनेगा, एक वाउचर बनेगा जहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा मशीन का, और यहाँ पे सारा बिल वगैरह सारा डिटेल रहता है। तो कैश जाने के बदले क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, इसलिए कहते हैं इसे डेबिट वाउचर। कुछ भी जो भी आ रहा है कैश जाने के बाद कुछ भी आ रहा है वो क्या कहता है, डेबिट वाउचर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर बताता है कैश रिसीप्ट, कितना पैसा आ रहा है आपके पास। लाइक मैंने मशीन मान लो बेच दिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, पैसा मेरे पास आएगा तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहां पे हो रहा है मशीन जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो ये एक तरह का ये बिल होगा यहाँ पे, जहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे हम, मशीन कर देंगे और ये सारा पैसा होगा यहाँ पे, राइट। तो ये कैश क्रेडिट वाउचर क्या बताता है कि पैसा कितना आ रहा है, मतलब पैसा आने के बदले क्या चीज़ गया, इसलिए इसे क्रेडिट वाउचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर बताता है कि आपने कितना क्रेडिट परचेज किया या क्रेडिट सेल किया, मतलब यहाँ पे पैसे का कोई ताल्लुक नहीं हो रहा, पैसे का कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसमें आपका क्रेडिट परचेज हो सकता है, आपका क्रेडिट सेल हो सकता है और डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो बेसिकली जनरली एक ऐसे ये बिल रहेगा, वाउचर रहेगा, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के बारे में कॉलम दिया रहेगा। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स के बारे में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, फ्रेंड लोगों को शेयर कर दे, और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।